जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 11 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच का आपकी राशि का हाल कि 11 मार्च 2024 से लेकर 17 मार्च 2024 तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम 8:30 के बीच की जो समय अवधि है, यह समय अवधि आपको तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर परिणाम दे सकती है। आपको व्यर्थ की भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, बेकार के खर्चे करने पड़ सकते हैं, कुछ हद तक चिंताएं भी देखने को मिल सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 12 मार्च की शाम 8:30 बजे से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का समय एक नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा के साथ आपको आगे ले जाने में मददगार बन सकता है। आपके वरिष्ठ और गुरुजनों का मार्गदर्शन भी आपके लिए मददगार बन सकता है। सप्ताहांत अर्थात 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य आप एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में यह समय अवधि आपको अनुकूल परिणाम दे सकती है, दिला सकती है। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 17 मार्च का दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। कहीं से कोई अच्छी खबर इस दिन आपको सुनने को मिल सकती है। यदि आप कहीं की यात्रा करते हैं तो वह यात्रा फायदेमंद रह सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम 8:30 बजे के बीच का समय है, जो समय अवधि है, यह अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रही है। इस समय अवधि में आपके सहयोगी आपको लाभ दिलाने में मददगार बनेंगे। यात्राएं भी फायदेमंद रह सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 12 मार्च की शाम 8:30 बजे से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का समय कमज़ोर है, अतः इस अवधि में बेकार के खर्चों और बेकार की यात्राओं से बचना समझदारी का काम होगा। हालांकि इस अवधि में दूर की यात्राएं संभावित है, जिनका भविष्य में कोई लाभ भी मिल सकता है, लेकिन तात्कालिक लाभ मिलने की संभावनाएं कम ही हैं। सप्ताहांत अर्थात 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य का जो समय है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस अवधि में आप संतुलित आत्मविश्वास के साथ विभिन्न मामलों में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। न केवल कार्यक्षेत्र और सामाजिक मामले में बल्कि निजी संबंधों में भी इस टाइम ड्यूरेशन में आपको अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 17 मार्च का दिन आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आपको अनुकूलता मिलती रहेगी, फिर भी वाणी पर संयम जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम 8:30 बजे के बीच का जो समय है, इस समय अवधि में आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विशेषकर कार्य क्षेत्र से जुड़े मामले हों या फिर सामाजिक पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले, इन तमाम मामलों में आपको अनुकूल परिणाम इस टाइम ड्यूरेशन में मिल सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 12 मार्च की शाम 8:30 बजे से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का जो समय है, इस समय अवधि में आपको पर्याप्त अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। विशेषकर आर्थिक मामलों में इस समय अवधि में अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं। घर परिवार से जुड़े मामलों में भी अनुकूलता मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। सप्ताहांत अर्थात 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य परिणाम कमजोर रह सकते हैं। हालांकि चंद्रमा उच्च का है, इसके बावजूद भी आर्थिक मामलों में लापरवाही उचित नहीं रहेगी। शांत चित्त होकर सोने की स्थिति में स्वास्थ्य भी अनुकूल बना रहेगा, अन्यथा चिंताएं मन को बेचैन कर सकती हैं। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 17 मार्च का दिन आपकी खोई हुई ऊर्जा को पुनः लौटाने का काम कर सकता है।
फलस्वरूप आप नए उत्साह के साथ अपने काम में लग सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना है, यही उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम 8:30 बजे के बीच की जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको औसत दर्जे के परिणाम मिल सकते हैं। धर्म कर्म और आध्यात्म से जुड़े मामले हों या फिर पिता से जुड़े मामले, इन मामलों में आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र संबंधी मामलों में परिणाम औसत या फिर मिले जुले रह सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 12 मार्च की शाम 8:30 बजे से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का जो समय है, इस समय अवधि में आपको काफी अच्छी अनुकूलता मिल सकती है। सामाजिक कार्यों से आपका जुड़ाव हो सकता है और आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। इसके अलावा कामों में सफलता दिलाने में यह समय अवधि अच्छी मददगार बन सकती है। सप्ताहांत अर्थात 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य अच्छे परिणाम मिलेंगे, इस बात की संभावनाएं हैं। लाभ भाव में उच्च का चंद्रमा आपको विभिन्न मामलों से लाभ दिलवाता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ व्यक्तिगत संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य आदि के लिए भी इस समय अवधि को हम अनुकूल कहना चाहेंगे। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 17 मार्च का दिन आपको कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, अतः इस दिन किसी भी प्रकार का बड़ा रिस्क तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। संभव हो तो कोई रिस्क ना लें, नहीं तो बड़ा रिस्क बिल्कुल ना लें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाएं, यही आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम 8:30 बजे के बीच की जो समय अवधि है, इसमें आपको कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। खासकर स्वास्थ्य और निवेश संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 12 मार्च की शाम 8:30 बजे से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपकी सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास आपको सफलता के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। सप्ताहांत अर्थात 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है, विशेषकर यदि आपका संबंध विदेश से या किसी भी प्रकार के दूर के स्थानों से है तो आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सामाजिक मामलों में भी अच्छी अनुकूलता इस समय अवधि में देखने को मिल सकती है। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 17 मार्च का दिन भी आपको अच्छी अनुकूलता देने का संकेत कर रहा है। आपकी मेहनत के परिणाम आपको मिलते रहेंगे, विशेषकर आर्थिक मामलों में आप काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में श्रद्धा पूर्वक बुजुर्गों की सेवा करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम या रात 8:30 बजे के बीच की जो समय अवधि है, इसमें परिणाम सामान्य तौर पर अनुकूल ही रहेंगे। यदि आप व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं अथवा आपका काम साझेदारी का है तो आप और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। निजी संबंध, विशेषकर विवाह आदि से संबंधित जो भी मामले हैं, चाहे विवाह का मामला हो या वैवाहिक जीवन से जुड़ा मामला, इन सब मामलों में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 12 मार्च की शाम 8:30 बजे से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का समय कमजोर है। भले ही चंद्रमा बृहस्पति के साथ रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत के परिणाम इस अवधि में मिलने में कुछ व्यवधान रह सकता है। बेहतर होगा मन को शांत करके ध्यान और मेडिटेशन इत्यादि का सहारा लें, जिससे आने वाले समय के लिए आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख सकें। इस समय ऊर्जा को गंवाना उचित नहीं रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य आप नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। वरिष्ठों के सहयोग से और पुराने अनुभव के आधार पर आप अपनी गलतियों को सुधार कर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। वहीं सप्ताह का जो अंतिम दिन है अर्थात 17 मार्च का दिन, इस दिन आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी। उपाय की बात करें
तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम 8:30 बजे के बीच की जो समय अवधि है, इसमें आपके कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में रहेगा, जो नौकरी पेशा लोगों को काफी अच्छे परिणाम दिलाने में मददगार बन सकता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करके ही इच्छित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। सप्ताह के मध्य भाग की बात करते हैं, यानी कि 12 मार्च की शाम 8:30 बजे से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का जो समय है, यह सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। निजी संबंधों, विशेषकर वैवाहिक संबंधों के लिए समय अनुकूल कहा जाएगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग इस अवधि में काफी अच्छा कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य परिणाम कमजोर रह सकते हैं। भले ही चंद्रमा उच्च का है, लेकिन कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में इस अवधि में कोई रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। धैर्यपूर्वक काम करने की स्थिति में अनुकूलता बनी रहेगी। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 17 मार्च का दिन आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। पिछली समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होंगी और आप सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम 8:30 बजे के बीच का जो समय है, इस टाइम ड्यूरेशन में परिणाम एवरेज रह सकते हैं या फिर एवरेज से बेहतर भी रह सकते हैं आपके कर्मों के अनुसार। हालांकि निजी संबंधों में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है, लेकिन संबंधों को लेकर ट्रांसपेरेंट रहना और एक दूसरे पर संदेह न करना, संदेह करने से बचना, यह आपके लिए जरूरी रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 12 मार्च की शाम 8:30 बजे से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का जो समय है, यह आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। मेष राशि में गुरु और चंद्रमा की जो युति है, यह आपको काफी अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगी। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से अपने ज्ञान और अपने अनुभव के दम पर बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। आर्थिक मामले में भी अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। सप्ताहांत अर्थात 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य भी परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। इस अवधि में आप अपने कार्य व्यापार में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी आपको अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। ईश्वरीय कृपा का अनुभव भी इस समय अवधि में आप कर सकेंगे। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 17 मार्च का दिन आपको कमजोर परिणाम दे सकता है, अतः इस दिन किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पूर्वजों के निमित्त यथा सामर्थ्य गरीबों को भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम 8:30 बजे के बीच की जो समय अवधि है, इस समय अवधि में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। भले ही कोई बड़ी समस्या न आए, लेकिन मन मस्तिष्क में किसी बात को लेकर चिंता या तनाव देखने को मिल सकते हैं, जिनका असर आपके अन्य कामों पर भी पड़ सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 12 मार्च की शाम 8:30 बजे से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का जो समय है, यह एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति आपको आध्यात्म या गूढ़ विद्याओं की ओर जोड़ने का काम कर सकती है, ले जाने का काम कर सकती है। इसके फायदे अभी भले ना मिले, लेकिन देर सवेर आपको जरूर मिलेंगे। शिक्षा और प्रेम संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकेगी। सप्ताहांत अर्थात 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य परिणाम काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। चंद्रमा उच्च का आपके छठे भाव में रहेगा, जो आपको अपने क्षेत्र के महान लोगों से जोड़ने का काम कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से भी कुछ सफलताएं आपके हिस्से में आ सकती हैं। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 17 मार्च का दिन आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, अर्थात अनुकूलता निरंतर रूप से जारी रहेगी। विशेषकर निजी संबंधों और व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में इस दिन भी अनुकूलता
मिलती रहेगी, ऐसे संकेत ग्रह गोचर कर रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अश्लीलता से दूरी बनाए रखना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम 8:30 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, इसमें आपको पर्याप्त अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आपका आत्मविश्वास आपको विभिन्न मामलों में सफलता दिलाने का काम कर सकता है। कहीं से कोई अच्छी खबर भी इस समय अवधि में आपको सुनने को मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 12 मार्च की शाम 8:30 बजे से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि चंद्रमा बृहस्पति के साथ युति कर रहा होगा, लिहाजा ध्यान, योग और आध्यात्म से जुड़ाव रखने की स्थिति में तनाव कम होगा और स्थितियां बेहतर रहेंगी। सप्ताहांत अर्थात 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य समय काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। उच्च का चंद्रमा निजी संबंधों में अच्छी अनुकूलता देने और दिलाने का काम करेगा। प्रेम संबंध हो या फिर वैवाहिक संबंध, इन संबंधों में अनुकूलता के चलते आपका मन प्रसन्न रहेगा। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 17 मार्च का दिन आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। आप अपने कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम 8:30 बजे के बीच की जो समय अवधि है, यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है, जिसमें सकारात्मकता का जो स्तर है, ग्राफ है, वह ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। आपकी अच्छी बातचीत आपके परिजनों के साथ आपके संबंधों को मेंटेन करवाने का काम करेगी। वहीं यदि आपने लापरवाही दिखाई तो ऐसी स्थिति में आर्थिक और पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 12 मार्च की शाम 8:30 बजे से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का जो समय है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। आपकी स्वयं की प्रज्ञा और अनुभव आपको आगे ले जाएंगे। साथ ही साथ आपको अच्छे सलाहकार भी इस टाइम ड्यूरेशन में मिल सकेंगे, जिनके मार्गदर्शन और जिनके सहयोग से आप काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य समय तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है। अतः इस अवधि में यदि पहले के जैसी स्थितियां ना भी रहें तो भी परेशान होने की बजाय 1-2 दिनों तक धैर्यपूर्वक निर्वाह करना समझदारी का काम होगा। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 17 मार्च का दिन आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देना चाह रहा है और आप सही रास्ते पर सही ढंग से आगे बढ़ने लग जाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाकर वहां पर उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 11 मार्च से लेकर 12 मार्च की शाम 8:30 बजे के बीच का जो समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विद्यार्थियों को यह समय अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगी। वहीं प्रेम संबंध आदि के लिए भी इस टाइम ड्यूरेशन को हम अच्छा यानी कि अनुकूल कहना चाहेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 12 मार्च की शाम 8:30 से लेकर 14 मार्च की रात 10:40 के बीच का जो समय है, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा बृहस्पति की युति, जिस पर मंगल का प्रभाव भी रहेगा, आपको आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में अच्छे परिणाम दे सकेगी। यानी सावधानी पूर्वक निर्वाह करिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। सप्ताहांत यानी 14 मार्च की रात 10:40 से लेकर 16 मार्च के मध्य परिणाम अच्छे रह सकते हैं। आपका आत्मविश्वास आपको विभिन्न मामलों में सफलता दिलाने का काम कर सकता है। कहीं से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। इस समय की गई यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 17 मार्च का दिन आपको तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः इस दिन बेकार की चिंता किए बिना जो जैसा चल रहा है उसे उसी तरह आगे बढ़ाते रहें और अपने आराध्य का ध्यान करते रहें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर जाकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने
इस सप्ताह को स्थूलता के दृष्टिकोण मात्र से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में देखा है, मिनटों के अनुपात में देखा है। इसके बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.